Hello students, good morning. This is the next paragraph for the next video. We will start from here about the life history of Nelson Mandela. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troops carriers rode in perfect formation over the Union buildings. यहाँ पर हमें देखना है कि कुछ क्षणों बाद क्या होना है. हम सभी को लेटर वी ऑल लिफ्टेड अवर आइज इन द ऑ एज अ स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स. यहाँ पर साउथ अफ्रीका के जेट्स दिखाई देंगे जो बहुत ही एक अद्भुत नज़ारा होगा और अलग अलग कलर के होंगे. और इसके साथ साथ क्या होगा, लिफ्टेड अवर आइज इन ऑ एज अ स्पेक्टेकुलर एरिया ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, जो कि पहले यही जब जेट्स आया करते तो हमें भय लगता था, लेकिन अब हमें भय नहीं लगेगा. और इसके साथ साथ क्या होगा, ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, जिस बिल्डिंग पे हमारा शपथ समारोह है उसके ऊपर नज़र आएंगे. इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स. इसमें ना ही सिर्फ मिलिट्री का अपना शानदारी कार्य होगा, इसके साथ साथ आर्मी ने जिस तरीके से अपना बहुत अच्छे तरीके से गठन किया हुआ है, आर्मी ने जिस तरीके से अपने आप को सेटअप बिठाया हुआ है कि किस तरीके से वो आज के इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है, उन्हें किस तरीके से आसमान में घूमना है और मिलिट्री फोर्स को किस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट करना है और उनका क्या सटीक उपयोग रहेगा और किस तरीके से वो पिन पॉइंट मीन्स एक निश्चित समय पर निश्चित जगह पर अपने फोर्स को दर्शाने की कोशिश करेंगे. बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड. और आज यहाँ पर मिलिट्री को हमारी उस राष्ट्रभक्ति को दर्शाना पड़ेगा जिस राष्ट्रभक्ति के लिए हमने लगातार प्रयास किया है. यहाँ पर उन्हें लॉयल्टी के साथ कार्य करना है. क्यों लॉयल्टी के साथ कार्य करना है? क्योंकि यहाँ पर जो सरकार हमने बनाई है वो पूरे एक नई सरकार जो बनी है जिसमें डेमोक्रेसी का इस्तेमाल किया गया, जिसमें प्रजातंत्र का इस्तेमाल किया गया है. और जो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स होता है बच्चों प्रदर्शन करना, जो वो प्रदर्शन करना चाहते हैं मिलिट्रीज लॉयल्टी, अपनी लॉयल्टी का मतलब होता है निष्ठा या राष्ट्रभक्ति. आज यहाँ पर जो राष्ट्रभक्ति अपनी जो प्रदर्शित करेंगे वो डेमोक्रेसी की राष्ट्रभक्ति होगी. अभी तक एक दबाव की राष्ट्रभक्ति होती थी, अब वो डेमोक्रेसी की राष्ट्रभक्ति होगी. टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार जो कि एक फेयरली तरीके से मीन्स स्पष्ट तरीके से नीट एंड क्लीन तरीके से जिसका इलेक्शन होकर के जो तैयार हुई है सरकार बनकर के आई. ओनली मूवमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and placed their loyalty. और इसके साथ साथ only moments before, और कुछ ही क्षण बाकी है, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन, जो साउथ अफ्रीका की सेना का हाईएस्ट जनरल है, जो सेना का सर्वोपरि पद है जिसके पास, वो उसे जनरल कहा जाता है. वो जनरल क्या करेगा, फोर्स एंड पुलिस, उसका फोर्स उसकी पुलिस सभी लोग इकट्ठे होकर के देयर चेस्ट पे बेडेक्ड विद रिबन्स, और उनके चेस्ट पर उनके रिबन मीन्स उनके जो फीते हैं वो चमक रहे होंगे, वो इस तरीके से नज़र आएंगे. और उनके पॉकेट पर उनके फीते सजे हुए होंगे, उनके गले में उनके मेडल शोभा दे रहे होंगे, वो सामने हमारे आएंगे. ओनली मूवमेंट्स बिफोर अ डिफेंस फोर्स bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and placed their loyalty. वो मुझे सैल्यूट करेंगे और मेरे सामने अपनी निष्ठा को प्रदर्शित करने के लिए झुकेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो प्रतिज्ञा करनी है, आज एक राष्ट्र के निर्माण की, नवनिर्माण राष्ट्र की हम प्रतिज्ञा करने आए हैं, तो वही वो सब हमारे यहाँ पर सम्मान करेंगे, मेरे सामने सैल्यूट करेंगे वो मुझे सब. और इसके साथ साथ आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट
Not so many years before they would not have saluted but arrested me. और मुझे याद है वो समय, आज भी याद है कि आज वो मुझे सल्यूट करेंगे, इससे पहले वो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या किया करते थे कई वर्षों पहले। मैं भूल नहीं गया हूँ, मुझे याद है पूर्ण रूप से। वो मुझे अरेस्ट कर लिया करते थे, जहाँ भी देखते थे मुझे तुरंत सल्यूट न करके मुझे अरेस्ट करते थे। वही आज मुझे सल्यूट करेंगे फाइनली। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ दर्शाई गई है। पॉलिटिक्स जो होती है बहुत ही अद्भुत चीज़ होती है। इसमें वही पुलिस वाला आपको सल्यूट करता है जब आप पावर में होते हैं, और वही पुलिस वाला, वही फोर्स आपको अरेस्ट भी करता है जब आप पावर में नहीं होते या फिर कोई भी आपने गलत कार्य किया होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है। लेकिन जो नेल्सन मंडेला का लाइफ है वो एक सैल्यूटेड लाइफ ऑल टाइम रहा है। भले ही वो वाइट के कहने से अरेस्ट किया गया हो उन्हें, लेकिन उनका लाइफ तो ऑल टाइम सैल्यूटेड लाइफ रहा है। और यहाँ पर हम देखेंगे फाइनली अ चेवरॉन ऑफ इम्पाला। चेवरॉन का मतलब होता है बच्चों, जैसे कि आपने कभी देखा होगा जब आसमान में जो जेट्स वहाँ पर उड़ते हुए नज़र आएंगे वो वी शेप में नज़र आएंगे। यहाँ पर वो वी शेप बनाएंगे क्योंकि वी शेप जो होता है वो विक्ट्री का शेप होता है। फाइनली अ चेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लाइक लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ फ्लैग रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। जो साउथ अफ्रीका का नया फ्लैग जो बन करके तैयार हुआ है, उस फ्लैग में कितने कलर हैं? ब्लैक कलर है, रेड कलर है, ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है और गोल्डन कलर है। इस तरीके से ये 5 कलर का फ्लैग नज़र आएगा और उसकी एक ट्रेल मीन्स कतार बनती चली जाएगी। इस तरीके से इन जो जेट्स के ज़रिए से पूरे आसमान में फ्लैग नज़र आएगा। जैसा कि आप भी बच्चे देखते होंगे, जैसे कि हमारे यहाँ 26 जनवरी पे या 15 अगस्त पे जब भी सेलिब्रेशन होता है तो हमारे जो जेट्स होते हैं वो आसमान में जाकर के हमारे ट्राई कलर्स को स्प्रेड आउट करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी होना है। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ 2 नेशनल एंथेम्स। और इस दिन की शुरुआत एक ऐसे संकेत के रूप में होगी और हमारे देश की शुरुआत, आज हमारे राष्ट्र की शुरुआत 2 नेशनल एंथेम से होगी। एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग कोसी सिकलिल आई अफ्रीका। जो वाइट्स का अपना नेशनल एंथेम हुआ करता था, कुशोई सिकलिल आई अफ्रीका। एंड ब्लैक्स, और ब्लैक्स का होता था क्या? सिंगिंग डाई स्टेम द ओल्ड एंथेम ऑफ रिपब्लिक। यही हमारा पुराना एंथेम था। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ एंथेम दे वंस devised, they would soon know the words by heart। और इससे पहले जब भी वो एंथेम गाते थे उन्हें हार्डली लर्न नहीं था, क्योंकि उन्हें डर रहता था इस बात का कि उन्हें परेशान किया जाएगा किसी तरीके से वाइट के द्वारा। आज आप स्वतंत्र हो, आज आप फुल्ली लिरिक में गाओगे, आज आप अपने हृदय से गाओगे और आज आप अपनी ओपिनियन को स्पष्ट करोगे। आपके अंदर क्या विचारधारा है, जो भी आपके अंदर विचारधाराएं हैं उन सभी को उस समय, उससे पहले क्या होता था? डेस्पाइज किया जाता था। मीन्स आपके एंथेम को डेस्पाइज किया जाता था। मीन्स आप अपनी ओपिनियन को प्रकट नहीं कर सकते थे, उन्हें तुच्छ समझा जाता था, उनकी निंदा की जाती थी। डेस्पाइज मीन्स होता है निंदा करना भी। उससे पहले इसकी निंदा की जाती थी। आज न निंदा होनी है, न कुछ नहीं होना है। आज हमें पूरे दिल से गाना है और दिल से गा करके दिखा देना है देश को कि हम अब मजबूत हो चुके, हम अब स्वतंत्र हो चुके। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, आज इनॉग्रेशन का डे है, आज उद्घाटन का दिन है। और उद्घाटन वाले दिन भी अगर हम खुश नहीं रहेंगे तो फिर कब खुश रहेंगे? हमें तो खुश रहना ही, अब तो हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है। वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। मैं बड़ा दुखी हो जाता हूँ जब मैं मेरे दिमाग में अपने इतिहास की विचार आते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ, मैं घबरा जाता हूँ। लेकिन आज मैं घबराऊंगा नहीं। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ। और ये आज से नहीं, मेरे जन्म से पहले से चलता चला आ रहा है। इतिहास इस बात का गवाह है। ये
द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी का जो फर्स्ट डिकेड जब से शुरू हुआ है, कई ऐसे दर्दनाक हादसे हुए, कई ऐसे दर्दनाक युद्ध हुए हमारे देश में जो कि हमें मजबूर कर देते हैं दुखी होने के लिए। उन चीज़ों को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाता हूँ, मैं घबरा जाता हूँ, मैं व्याकुल हो जाता हूँ उन चीज़ों को सोच करके। और ये तो मेरे जन्म से पहले से चलते चली आ रही हैं। द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड ऑफ देयर डिफरेंसेस एंड erected a system of racial domination against the dark skinned people of their own land। हमारी अपनी ज़मीन पर, हमारे अपने घरों में, हमारे अपने देश में इन वाइट स्किन्ड पीपल ने, इन श्वेत चमड़ी वाले लोगों ने, इन अंग्रेज़ों ने एक ऐसे इरेक्टेड मीन्स एक ऐसे सिस्टम की स्थापना कर दी है जो कि डिफरेंसेस मीन्स विभिन्नता का प्रतीक बन चुका है। आज हमारे देश में अलग अलग रेशियल के आधार पर, अलग अलग जातियों के आधार पर हमारा देश बांट दिया। ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों की वाइट स्किन पीपल की देन रही, जो कि उन्होंने हमारे देश में कई पैच मीन्स जगह जगह पर, जैसे हमारे कपड़े फट जाते तो हम उसमें पैच लगा लेते हैं, उस तरीके से हमारे देश में पायबंद लगा दिए। हमारे देश में अलग अलग धर्म के आधार पे, अलग अलग जातियों के आधार पे, रंग के आधार पे हमें बांट के रख दिया है। उन सभी डिफरेंसेस को आज हमें ख़त्म करना, जो उन्होंने निर्माण किया था उन्हें हमें सभी को ख़त्म करना है। और हमारी ही ज़मीन पर ये जो उन्होंने गलत धारणाएं लागू कर दी, उन्हें सभी को ख़त्म करना। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फ्रॉम द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट, और जो उन्होंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया है, एक ऐसा मजबूत, हार्सेस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग, सख्त स्ट्रक्चर जो तैयार किया है, उस स्ट्रक्चर को मुझे आज ख़त्म करना। मोस्ट ऑफ इनह्यूमन, अधिकतर हमारे अंदर इनह्यूमन मीन्स अमानवीय कृत्य उन्होंने किए हैं, और जो अमानवीय कृत्य हमारे समाज के साथ किए हैं, मानव को मानवता का हित नहीं किया, मानव को मानवता की अधिकार नहीं दिए, ये सभी चीज़ों का आज नाश होना है, ख़त्म होना है। द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, इसे संसार कभी भूल नहीं पाएगा। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब ये 20वीं सदी की अंतिम सदी है, अंतिम दशक है ये, डिकेड में दशक। एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और मेरा भी 8th डिकेड है एक व्यक्ति के रूप में। दैट सिस्टम हैड बीन, 8वां मेरा दशक है, ओवरटर्न्ड फॉर एवर एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। और आज यहाँ पर मेरे सम्मान में आज जो शासन शुरू होगा, वो कलर के आधार पे नहीं होगा, वो लोगों के आधार पे नहीं होगा, वो राष्ट्रीयता के आधार पे होगा। आज हमने अपने सभी अधिकारों को प्राप्त कर लिया है, आज हम स्वतंत्र हो चुके हैं, और इन सभी को आज हमें रिप्लेस करना है, उन्हें ओवरटर्न करना, उन्हें ख़त्म करना है, हमेशा हमेशा के लिए, फॉर एवर मीन्स हमेशा हमेशा के लिए रिप्लेस करना है। और आज से हमें अपनी खुद की पहचान बनानी है, अपने अधिकारों की पहचान बनानी है, अपनी स्वतंत्रता की पहचान बनानी है, अपने लोगों को स्वतंत्र करके उनके कलर के आधार पे उन्हें उनके साथ भेदभाव नहीं करना है, और उन्हें एक निश्चित रूप से मजबूत शासन देना है। दैट डे हैड कम आउट अबाउट थ्रू द अनमिंगेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। आज हमारे उन हजारों लोगों की जीवन का एक अनमिंगेबल सेक्रीफाइसेस, जिन्होंने बलिदान दिया, एक ऐसा बलिदान दिया जिस बलिदान के लिए हम आज काफ़ी ज़्यादा, अनमिंगल मीन्स अकल्पनीय, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, एक ऐसा बलिदान कई लोगों ने, हजारों लोगों ने इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए, इन वाइट स्किन पीपल से स्वतंत्रता पाने के लिए जाने कितने लोगों ने बलिदान अपने आप को कर दिया, जाने कितने लोग बलिदान इस देश के लिए हो गए। और उस सेक्रीफाइस को, उस बलिदान को हम भूल नहीं पाएंगे। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, उसकी हम कभी भी रिपे नहीं कर सकते, उसे हम कभी भी उसकी कीमत को चुका नहीं सकते, देश कभी भी उनकी कीमत को चुका नहीं सकता। उन्होंने कितनी अपनी शहादत दी, उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी, उन्हें हम चुका नहीं सकते, देश कभी उसे चुका नहीं सकता। आई फेल्ट दैट डे, मैं उस दिन को याद करता हूँ, मुझे जब वो दिन याद आता है, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज
कितने दिन बीत गए तब जाकर के ये दिन देखने को मिला है, कितनी शहादतें गई हैं, कितने बलिदान हमने किए हैं, और जिसकी हम कल्पना भी अनमिंगेबल मीन्स अकल्पनीय है वो सभी चीज़ें। दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स, उन सभी अफ्रीका के पैट्रियोट्स को याद करता हूँ, देश भक्तों को याद करता हूँ, हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले यहाँ से चले गए। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, वो उनकी जब याद, उनकी जीवन को मैं याद करता हूँ, उनकी लाइन जब मुझे याद आती है तो मुझे गुस्सा आता है और मुझे लगता है एंडेड एंड नाउ, और उन सभी का अब अंत हो गया। अब दोबारा किसी को बलिदान नहीं देना पड़ेगा, किसी को सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा, अब हमें किसी को यहाँ पर देश के लिए मिटाना नहीं है। एंडेड नाउ, अब सबका अंत हो गया है। नाउ बिगेन अगेन विद मी, मेरे साथ सभी लोग शुरू कर दीजिएगा नया जीवन। आई वॉज पेंड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मुझे इस बात का सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है कि मैं आज उन सभी को धन्यवाद नहीं दे सकता, क्योंकि आज वो मेरे साथ नहीं है, आज वो इस दुनिया में नहीं है। काश मैं इतना एबल योग्य होता कि उन्हें धन्यवाद दे पाता। दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड ब्रॉट, और वो बेचारे आज इस दुनिया में नहीं हैं, और वो देख भी नहीं सकते हैं कि उन्होंने अपनी जो जान को न्यौछावर कर दिया, जो उन्होंने कुर्बानियाँ अपनी दे दी, अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया, आज वो देख नहीं सकते कि वो आज इस देश में नहीं, आज वो यहाँ पर नहीं है। और उनके पुराने दिन थे, ब्रॉट मीन्स वो पुराने दिन थे, एक पुराना संसार था उनका, एक पुरानी दुनिया थी उनकी, पुराना देश था उनका। आज कितने खुश होते अगर वो हमारे पास होते कि आज हमने अपना जो भी बलिदान किया उसका हमें परिणाम मिल गया है। तो कितनी उनके बलिदान, मैं काश मैं इतना एबल हो पाता, काश वो लोग आज देख पाते तो कितना खुशी हो रहे होते, कितना आनंद ले रहे होते। फिर भी हम उनके लिए अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि उनकी जो भी उन्होंने कुर्बानियाँ दी उन्हें याद कर सकते हैं, और याद करना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी, कम से कम याद तो कर ही सकते हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बाउंड इन माई कंट्री, और ये अपार्थाइड ने हमारे देश को एक ऐसा घाव दिया है जिस घाव को हम कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाएंगे। उन लोगों की शहादत ली है जिन लोगों को हम कभी भूल नहीं पाएंगे। इन रंग भेदियों ने हमारे देश के साथ, हमारे लोगों के साथ इतना बड़ा दुराचार किया है, उसे हम भूल नहीं पाएंगे। आज उन सभी घावों का, जो भी उन्होंने गहरे घाव हमें दिए थे, उस सभी का अंत हो रहा है, आज उन सभी खत्म हो रहे हैं। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम अब अपने ज़िंदगी की बहुत बरसें जिएंगे। इफ़ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, शायद है कि वो जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन उसे याद रखेगी या नहीं रखेगी, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ इससे मतलब है कि हमने जो दर्द झेले हैं उसे मैं तो याद करता हूँ, मेरे साथियों ने जो दर्द झेले हैं वो मुझे तो याद है, और जो प्रोफाउंड हर्ट, जो उन्होंने बहुत गहरे घाव हमें दिए हैं, वो गहरे घाव हम कभी भूल नहीं पाएंगे। और शायद है कि हमारी आने वाली जनरेशन्स को भी इन्हें याद रखना पड़ेगा। व्हाट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूस ली हैड अनदर, लेकिन जो उन्होंने जो दशक पिछला बीत गया और जो उन्होंने अत्याचार किया हमारे साथ, ऑपरेशन किया, उत्पीड़न हमारे साथ किया, और जो उन्होंने हमारे साथ निर्दयता से, कैसे ब्रूसली मीन्स ब्रूटलिटी मीन्स होता है निर्दयता से, हैड अनदर दूसरा उनका हिस्सा रहा है जिन्होंने हमारे साथ निर्दयता से हमारे साथ उत्पीड़न किया, हमारा शोषण किया, हमारे साथ दुराचार किया, हमारे साथ अन्याय किया। अनइंटेंडेड इफेक्ट, वो एक बहुत ही अनइंटेंडेड इफेक्ट रहा है, उस प्रभाव को हम कभी भी भूल नहीं सकते। एक उनका अनायास दुष्प्रभाव रहा है, एक ऐसा प्रभाव रहा है जिसका कोई भी याद करके उन्हें सिर्फ और सिर्फ गाली देगा। इसीलिए से अनइंटेंडेड कहा गया है। अनइंटेंडेड मीन्स होता है अनायास। एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टैम्बोस, और उनमें से कौन कौन लोग रहे हैं यहाँ पर बच्चों देखिएगा, उन सभी लोगों के नेम और फोटोज दिए हुए हैं। उनमें से हैं आपके ओलिवर टैम्बोस, द वॉल्टर सिस्लूज, द चीफ
लुथुलिस, द यूसुफ दादोस, यहाँ पर देखिए यूसुफ दादोस, द ब्रेम फिशर्स एंड द रॉबर्ट सोकोब्स ऑफ वर टाइम। ये मेरे समय के सभी लोग हैं। अब यहाँ पर आप देखिए बच्चों, सभी से, जबकि आपको पता होगा प्रॉपर नाउन से पहले द नहीं लगाया जाता, लेकिन यहाँ पर ये लोग शहीद हो गए हैं, तो शहीद लोगों के लिए जो नेल्सन मंडेला हैं वो द का यूज़ करते हैं क्योंकि उनके लिए ये एक माइलस्टोन के रूप में रहे हैं, इसलिए उन्होंने इन्हें यहाँ पर द के रूप में यूज़ किया है। और इसीलिए क्योंकि उनके लिए जो माइलस्टोन हमारी लाइफ का अगर कोई भी व्यक्ति होता है उसके लिए हम द का यूज़ कर लें तो कहीं भी गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो हमारे लिए एक ईश्वर के समान होते हैं, गॉड के समान होते हैं, हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, इसलिए यहाँ पर द का यूज़ किया गया है। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है विलक्षण, अति महत्वपूर्ण लोग, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन वही होते हैं जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करते हैं। तो मेरे जीवन के ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन रहे हैं, और उन्होंने इसके साथ साथ क्या किया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, उनके पास जो साहस था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, बिल्कुल हटके था। विजडम, उनका ज्ञान भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। जेनरसिटी भी उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, उनके पास जो भी ज्ञान था, जो भी समानता थी, और जेनरसिटी, उनके अंदर जो उदारता जो थी वो भी एक काबिले तारीफ थी। जेनरसिटी मीन्स उदारता। दैट देयर लाइक मे नेवर बी नॉन अगेन, और उन्हें हमेशा के लिए, आज वो लोग नहीं हैं लेकिन हमेशा के लिए उन्हें याद करते रखना है, उन्हें भूल के नहीं जाना है कभी भी। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। उनके चरित्र को हम इतनी जल्दी भुला नहीं सकते, उनके चरित्र को हम इतनी जल्दी नष्ट नहीं कर सकते, उनकी ऊंचाइयों पर हम पहुंच नहीं सकते। उन्होंने जो ऑपरेशन झेला है, जो उत्पीड़न झेला है, शायद उतना उत्पीड़न आज आने वाली पीढ़ी नहीं झेल सकती है। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स। आज हमारा देश, और पहले भी हमारा देश, उन्होंने हमारे देश पर क्यों शासन किया, सिर्फ इसलिए हमारे देश पर शासन करने आए क्योंकि हमारा देश मिनरल्स की तरफ से बहुत ही रिच कंट्री है, और हमारे देश में जम्स हैं। जम्स मीन्स जवाहरात, हीरे जवाहरात जो होते हैं उसे जम्स कहा जाता है। हमारा देश जम्स का केंद्र है, हमारा देश मिनरल्स का केंद्र है। दैट लाइव बीनीथ इट्स सॉइल, हमारे इस जमीन के गर्भ में सब कुछ समाया हुआ है, उस सभी को हमें निकालना है। और उस मिनरल्स की वजह से, उस जेम्स की वजह से वो हमारे देश पर कब्जा करने के लिए आए थे। इसी वजह से उन्होंने हमें सताया है, हमें ऑपरेस्ट किया है, परेशान किया है, प्रताड़ित किया है, दुखी किया है। आज हम स्वतंत्र हो चुके हैं, आज हमारी मिट्टी हमें सोना उगल के देगी। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। लेकिन मैं समझता हूँ हमारी ज़मीन में जो जम्स, जो मिनरल्स हमारी इस मिट्टी में जो समाये हुए, उनसे भी ज़्यादा अगर कोई भी हमारे लिए कीमती चीज़ है, अगर कोई भी हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, और हमारे देश का अगर कोई सबसे कीमती धन है, तो वो हमारी इस देश की जनता है। आप सभी लोग हो, यहाँ के लोग हैं, फाइनर एंड ट्रूअर। आप सच्चे साथी हो, आप एक सच्चे सिपाही हो, आप इस देश के सच्चे देशभक्त हो, देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। तो आप सभी लोग जो है वो इसके शुद्ध अगर कोई हीरे हैं तो हमारे देश की जनता है। आप लोग सच्चे सिपाही हो, आप ही हमारे डायमंड हो, आप ही हमारे हीरे हो, आप ही हमारे जम्स हो, आप ही हमारे जमारात हो, आप ही हमारे मिनरल्स हो, आप ही हमारी खाने हो, आप ही सब कुछ हो मेरे लिए, क्योंकि आपके बिना इस देश की मिट्टी जीरो है, नथिंग है। क्योंकि आपसे ही ये हीरे कामयाब हैं, आपसे ही ये यहाँ के जम्स कामयाब हैं, आपसे ही यहाँ के मिनरल्स कामयाब हैं। आप नहीं तो ये सब बेकार है। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage। और मैं उन सभी अपने कॉमरेड्स में साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे साथ रह करके मुझे संघर्ष करना सिखाया, मुझे करेज सिखाया, मुझे साहस सिखाया,
आज मैं उन लोगों को बार बार याद करता हूँ, मैं उन्हें कभी भी नहीं भूल पाऊँगा। टाइम एंड अगेन, कोई भी समय रहे, कोई भी समय जाए, लेकिन वो हमेशा हमारे पास रहेंगे। आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लिव्स फॉर एन आइडिया। और मैंने देखा अपने जीवन में, इतने बड़े जीवन में मैंने देखा, जाने कितने लोगों ने अपने जीवन को गंवा दिया, जाने कितनी महिलाओं ने, जाने कितनी पुरुषों ने रिस्क लेकर के अपने जीवन को, अपने विचारों को लगा दिया, अपने जीवन को गंवा दिया इस पृथ्वी के लिए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैंने देखा, मैं अपने जीवन में मैंने देखा है कि हमारे देश के लोग अटैक करने, उन पे अटैक करने के लिए खड़े रहे, डिगे नहीं, और उन्होंने बिना अपने आप को हटाए अपने आप को ख़त्म कर दिया, लेकिन लोहा मारने के लिए पीछे नहीं हटे। और उन लोगों को मैं आज याद करता हूँ, उनकी शहादत को याद करता हूँ। उन्होंने कभी किसी के अटैक को कमज़ोर महसूस नहीं किया, अपने अटैक को कभी कमज़ोर महसूस नहीं किया, उनके अटैक को कभी भी मजबूत महसूस नहीं किया। भले ही उन्होंने ज़बरदस्त अटैक किया हो, लेकिन वो डटे रहे, और उस डटे रहने से ही आज ये उनकी शहादत से आज स्वतंत्रता मिली है। शोइंग अ स्ट्रेंथ, उन्होंने हमेशा एक मजबूती दिखाई, एंड रेजिलियंस, और एक ये योग्यता दिखाई कि वो कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने आप को जिता सकते हैं। और उन्होंने अपने आप को इस तरीके से प्रदर्शित किया, और उन्होंने अपनी कल्पनाओं को इस तरीके से लगा दिया, उन्होंने अपने आप को इस तरीके से दर्शा दिया कि वो जब डटे हैं तो देश स्वतंत्र होकर के रहेगा। आज मैं उन्हें याद करता हूँ, उनकी आत्माओं को याद करता हूँ। आई लर्न दैट करेज, उन्होंने मुझे साहस दिया, वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर। और उन्होंने ये मुझे सिखा दिया, आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर। कोई किसी भी व्यक्ति के अंदर जो साहस होता है वो भय से, बिना भय के नहीं होता है। साहस तभी आता है जब वो पहले भयभीत होता है, बट द ट्रिम्प ओवर इट। लेकिन जब कोई व्यक्ति उस भय पर जीत हासिल कर लेता है तो वही उसकी जीत होती है, वही उसका साहस होता है। साहस तभी है जब आप उस पर जीत हासिल कर लो। ये सिखाया उन लोगों ने मुझे, बट द ट्रिम्प ओवर इट। द ब्रेव मैन इज नॉट द ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। वो बहादुर व्यक्ति कभी नहीं हो सकता जो भयभीत नहीं होता, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। वो बहादुर व्यक्ति माना जाता है जो उस भय पर जीत हासिल कर ले। ऐसा कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ जिसे भय न लगता हो, लेकिन भय पर जो जीत हासिल कर लेता है वही योद्धा कहलाता है, वही कॉन्कर कहलाता है, वही विजेता कहलाता है, वही नाइट कहलाता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ दिस स्किन, हिज स्किन। मैं समझता हूँ इस पृथ्वी पर अब आज के बाद कोई भी व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं होगा जो कि किसी की स्किन को लेकर के उससे हेट करे, मीन्स उसके कलर को लेकर के उससे हेट करे, उसके रंग को लेकर के उससे घृणा करे। शायद है कि अब इस देश में, अब हमारे देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं होगा। और इस बैकग्राउंड या फिर उसकी बैकग्राउंड को लेकर के, उसके पूर्वजों को लेकर के, और हिज रिलीजन, उसके धर्म को लेकर के किसी तरीके से उस पर टीका टिप्पणी करे, शायद है कि ऐसा हेट करने वाला, घृणा करने वाला हमारे देश में कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इट दे कैन लर्न टू हेट। अगर लोगों को घृणा करना सिखा दिया जाता है तो वो घृणा ही करते रहते हैं, क्योंकि घृणा कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो वो अपने माँ के पेट से बिल्कुल सिंपल स्वभाव का पैदा होता है, लेकिन उसे घृणा करना सिखाया जाता है तभी वो घृणा करना सीख जाता है। दे कैन बी टॉट टू लव। अगर उन्हें प्यार करना सिखाया जाएगा तो वो प्यार सीखेंगे, उन्हें घृणा करना सिखाया जाता है वो घृणा करना सीखेंगे। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। किसी भी व्यक्ति के प्रति अगर हम द्वेष की भावना रखते हैं, बदले की भावना रखते हैं, हेट की भावना रखते हैं, तो मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा अच्छा अगर कोई व्यक्ति है तो वो ह्यूमन हार्ट में अगर हमने प्राकृतिक तरीके से प्यार की भावना को जगा दिया है तो वो उसकी प्यार की भावना बहुत लंबे समय तक चलेगी। और जो घृणा की भावना है वो ख़त्म भी हो सकती है, लेकिन प्यार की भावना एक नेचुरल भावना होती है जो व्यक्ति के अंदर जन्म से ही होती है। और अपोजिट की भावना, ओपोजिशन की भावना, घृणा की भावना व्यक्ति के अंदर पैदा की जाती है। तो जो चीज़ नेचुरल होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती, और जो पैदा की जाती है वो ख़त्म भी हो जाती है। तो वही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि लोगों के अंदर एक स्वभाव होता है, जब वो जन्म लेते हैं तब से बड़े होते रहते हैं, अगर उन्हें कोई घृणा की भावना नहीं सिखाता तो नेचुरल ही वो
लवेबल पर्सन होते, इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन। और मेरे साथ जो मेरा जेल का समय रहा है, जो मेरा ग्रिमेस्ट टाइम मीन्स जो कठिन समय मैंने जेल में बिताया है, जो कारागार में बिताया है, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू अवर लिमिट्स, उस समय हम कई बार अपने, मेरे साथी और हम सभी लोग कई बार इतने ज़्यादा आतुर हो जाते थे और दर्द होता था, मीन्स कष्ट सहते थे कि उन कष्टों को जब मुझे याद आ जाती है तो मुझे अपने सभी साथियों को लेकर के ऐसा लगता है कि क्या खतरनाक दिन थे वो मेरे थे। और इन वन ऑफ द गार्ड्स, उनमें से एक गार्ड जो था वो मेरी शायद समस्याओं को समझता था, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकंड, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। और उसने शायद मेरी समस्या को समझ लिया और मुझे जाने दिया, मुझे छोड़ दिया। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, किसी भी व्यक्ति के अंदर की जो गुडनेस में सच्चाइयाँ होती हैं वो फ्लेम के समान होती हैं, वो मिसाल के समान होती हैं। दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, वो उसके अंदर छुपी हुई होती हैं, और जिसके अंदर छुपी हुई होती हैं उसे हेट तो सिखाया जाता है, लेकिन जो प्यार की भावना, जो उसके अंदर गुडनेस की भावना छुपी हुई होती है, जो उस गार्ड के अंदर थी, वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकती। वो मौके आने पर, मीन्स समय आने पर वो ज़रूर सामने आती हैं, और जब वो सामने आती हैं तो लोग उससे सीखते हैं, और जितना सीखते हैं और वही भावनाएं लोगों की दूसरों के प्रति आदर भाव, सम्मान और प्यार जगाती हैं। तो उस गार्ड के अंदर जो गुडनेस की फ्लेम थी वो तो अंदर जागी हुई थी, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, और उसी फ्लेम से उसने मुझे मेरी मदद की। आगे बच्चों इसके रिलेटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। अगले 3rd वीडियो में आपको ये चैप्टर हम कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो लोड करने में प्रॉब्लम होता है और आपको भी प्रॉब्लम होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी कंटिन्यू।